अब तक आपने परीक्षा को सिर्फ नौकरी पाने या पढ़ाई पूरी करने की शर्त के तौर पर देखा होगा, लेकिन अब संगठन की राजनीति में भी परीक्षा की एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब नेता बनने और संगठन में आगे बढ़ने के लिए भी कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन परीक्षा पास करनी होगी। बूथ से लेकर मंडल और जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पहले डिजिटल प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद पार्टी के संगठन ऐप के जरिए परीक्षा देनी होगी। हालांकि कांग्रेस इसे दिखावटी कवायद करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि इससे कार्यकर्ताओं को विचारधारा, संगठनात्मक ढांचे और सरकारी योजनाओं की बेहतर समझ मिलेगी, जिससे जमीनी स्तर पर कामकाज और प्रभावशीलता बढ़ेगी। बीजेपी संगठन में डिजिटल प्रशिक्षण और परीक्षा अनिवार्य। 7 लाख कार्यकर्ताओं को देना होगा ऑनलाइन टेस्ट। संगठन ऐप के जरिए होगा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। पाठ्यक्रम में पार्टी विचारधारा, संगठन इतिहास और नेतृत्व शामिल। केंद्र राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पास करने पर मिलेगा डिजिटल प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट ही होगा पद और टिकट का आधार। भारतीय जनता पार्टी संगठन कैडर आधारित दल है। उस संगठन द्वारा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ये नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और प्रशिक्षण के बाद कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन परीक्षा भी हो रही है, जिसमें अधिकांश कार्यकर्ता मेधावी श्रेणी में उत्तीर्ण हो रहे हैं। प्रशिक्षित कार्यकर्ता समाज के लिए भी एक एसेट होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक पार्टी की रीति नीति और केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। ये निश्चित ही आधुनिक दौर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा अभियान है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी की इस डिजिटल परीक्षा व्यवस्था पर तंज कसते हुए इसे शक्कर की गोली बताया है। कांग्रेस का कहना है कि पहले मिस कॉल सदस्यता में फर्जीवाड़ा और अब संगठन में परीक्षा बीजेपी का नया शिगुफा है। इस पूरी कवायद का मकसद बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाकर एक नई राजनीतिक कहानी गढ़ना है, जिससे जनता गुमराह हो सके। भारतीय जनता पार्टी जो है नई जो है शक्कर की गोलियां बनाती रहती है। पहले तो इस पार्टी ने जो है मिस कॉल पे लोगों को सदस्य बनाया। उनमें जब आधे आपराधिक निकले तब जाके उनको ख्याल आया कि जो है कार्यकर्ता का वेरिफिकेशन जरूरी है। ट्यूबलाइट उनकी देर से जली। ईश्वर करे अब वो परीक्षण करके और ठीक कार्यकर्ताओं को जो है चुने तो अच्छी बात है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बीजेपी की ये डिजिटल परीक्षा व्यवस्था, जहां संगठन को तकनीकी और अनुशासित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताई जा रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सियासी दिखावा और मुद्दों से भटकाव करार दे रहा है। अब देखना होगा कि ये नई प्रणाली वास्तव में संगठनात्मक मजबूती और पारदर्शिता बढ़ाती है या फिर राजनीतिक बहस का एक और नया अध्याय बनकर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND इंडिया पार्टी में परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। बीजेपी की डिजिटल परीक्षा के क्या है मायने? ऑनलाइन एग्जाम से कितना मजबूत होगा संगठन? बीजेपी के तकनीकी सशक्तिकरण के दावे में कितना दम? कांग्रेस क्यों बता रही है इसे सियासी दिखावा? तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत अब नेता बनने और संगठन में आगे बढ़ने के लिए भी कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन परीक्षा पास करनी पड़ेगी। बूथ से लेकर के मंडल और जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पहले डिजिटल प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद पार्टी के संगठन ऐप के जरिए परीक्षा देनी होगी। हालांकि कांग्रेस इसे दिखावटी कवायद करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी का यह दावा है कि इससे कार्यकर्ताओं को विचारधारा, संगठनात्मक ढांचे और सरकारी योजनाओं की बेहतर समझ मिल सकेगी। चलिए इसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे आज। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं जेपी मूलचंदानी जी,
मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मूलचंदानी जी, स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। डॉक्टर विक्रम, आपका भी स्वागत है IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है IND24 में। शुरुआत में शर्मा जी आपसे ही कर लेता हूँ। शर्मा जी, ये जो परीक्षा वाली चीज़ हो रही है, शायद मैं समझता हूँ शायद पहली बार हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जो प्रयोग करने जा रही है, आप इसे कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है, क्या इससे योग्यता आधारित संस्कृति विकसित होगी पार्टी में? क्या लगता है आपको? दिव्यांशु जी, बहुत अच्छी बात है कि जो योग्यता है वो आखिरकार देखिए परीक्षा जो है वो योग्यता को निखारता तो है, और योग्यता का प्रदर्शन के साथ साथ योग्यता निखर के भी परीक्षा से ही हमको पता चलता है कि कौन कितना योग्य। आप देखिए राजनीतिक पार्टियों में अभी जो लगातार हम सुनते आते हैं कि फलाने विधायक को, फलाने सांसद को जो है ज्ञान नहीं है कि हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था। कई लोग जनगण मन गा ही नहीं पाते, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर नहीं मालूम होता। तो ये सब जो है, जो राजनीतिक पदों के मूलभूत पदों पर जो अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, उनको अगर सामान्य ज्ञान की नॉलेज नहीं है और आप उनको अगर मान लो कि उच्च पदों पर बिठा देते हैं, विधायक का टिकट दे देते हैं, सांसद का टिकट दे देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब होती है। आप देखिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इसको कुछ टैलेंट हंट मध्य प्रदेश में भी कुछ हर साल कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं। इसके पहले आप पार्टी ने भी ये शुरू किया था। आप पार्टी ने भी लगातार जो है प्रतिभा खोज परीक्षाएं कराती थी, और आप देखिए कि अभी जो 20 सांसद जो छोड़ के आप पार्टी से भाजपा में ज्वाइन हुए हैं, आप अगर उनकी लिस्ट देखेंगे तो उसमें भी मैक्सिमम लोग वही थे जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको प्रतिभा खोज के तहत निर्णय करके सदस्यता ग्रहण करवाई थी। जिसमें राघव चड्ढा जी भी हैं, एक मित्तल जी हैं जिनकी यूनिवर्सिटी चलती है। ऐसे कई लोग थे, अलग अलग विधाओं को लेकर उन्होंने खोज किया। तो एक अच्छा निर्णय भी है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अब विश्व की पार्टी जो क्लेम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि विश्व की सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली पार्टी है, तो ऑब्वियसली उसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ये है कि भीड़ इतनी है कि हो सकता है कि इससे बहाने जो सही प्रतिभा के जो टिकट के दावेदार हैं, जो युवा जो वर्ग है, जो जिनका जनाधार तो कम है परंतु योग्यता में आगे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक तवज्जो मिलेगी, उनको भी एक वरीयता मिलेगी कि हाँ भाई, मैंने एक सर्टिफिकेट ले लिया है डिजिटल, क्योंकि शायद इसमें ऐसा है कि जो परीक्षा पास करेंगे उनको डिजिटल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो वो डिजिटल प्रमाण पत्र उनके लिए एक बेस बनेगा कि भाई हमने पास किया है, मुझे जो है कहीं ना कहीं मुझे भी वरीयता, क्योंकि कहीं ना कहीं वंशावाद, कहीं ना कहीं आपकी जो जैक बोलते हैं ना कि सोर्स, कि भाई वो फलाने व्यक्ति का जो है वो सिपलदार है, वो फलाने व्यक्ति का बना हुआ खास आदमी है, उन्हीं को ही तवज्जो दी जा रही। तो हो सकता है प्रतिभा से इस समय वास्तव में प्रतिभा निखर के आए। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी पूरी पूरी संभावना है और इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी प्रतिभा निखर करके सामने आ जाए। जी जी, चलिए डॉक्टर विक्रम, अभी हम सुन रहे थे जो बात सुनने में आई है, जो बात कह रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, वो कह रहे हैं भाई शक्कर की गोली उन्होंने विशेषण दिया, और वो कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो इसमें माहिर है, समय समय पर इस तरह की गोलियां देती रहती है। भाई आप भी तो समय समय पर टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाते रहते हैं, तो फिर आप अगर करें तो वो टैलेंट हंट और दूसरे करें तो वो शक्कर की गोली कैसे? देखिए, टैलेंट हंट अलग चीज है और इसका मैं डिटेल्स पढ़ रहा था, तो क्योंकि ये बीजेपी का एक इंटरनल प्रोग्राम है, मोटे तौर पर इस पर टीका टिप्पणी कांग्रेस क्या करे, ये अपनी जगह है। लेकिन इसमें एक जो लाइन में पढ़ के बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि इसमें पास होना जो है वो पद और टिकट का आधार होगा। तो ये बात मुझे थोड़ी खटकती है, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस लोग जो हैं, जो रोज परीक्षाएं पास करते हैं, और परीक्षा होती है जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, और बीजेपी एक लॉन्ग टर्म एजेंडे को लेकर चल रही है। बीजेपी चाहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 पार्टी हो। उसने जनता को संबोधित करना बंद कर दिया है। आप मुझे बताइए कि मैं पढ़ लिख के यदि इस परीक्षा को पास भी कर लूं, तो क्या मैं जनता का विश्वास पात्र हूं अथवा नहीं हूं? आधार क्या होना चाहिए किसी भी संगठन का? टिकट तो हम बहुत बात का विषय बात कर रहे हैं। यदि मैं किसी संगठन से जुड़ता हूं तो मैं इस आश्वासन के साथ आता हूं कि मैं अपने साथ लोगों को इस दल से जोड़ूंगा। भाई पूरे के पूरे लोग तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हो नहीं सकते हैं, कार्यकर्ता कुछ होंगे, और उनका काम रहता है कि जनता को आकर्षित करके आप अपने दल से उनको जोड़िए। अब मुझे ये बताइए कि जो तकनीकी ज्ञान है, जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज है, वो अपनी जगह है, वो भी एक अच्छी बात है,
लेकिन आप बताएं मुझको कि ऐसा कौन सा एक कलेक्टर मुझे बता दीजिए जो जनता का विश्वास पात्र हो। हमारे आंखों देखो 20 से 25 कलेक्टर जिलों से निकल चुके हैं। जो कलेक्टर जिस दिन चला जाता है जनता उसको याद तक नहीं रखती है, और फिर वो उसको अनादर मत लीजिएगा, वो फिर वो कहाँ गया, कब रिटायर हुआ, कब उसको फौत हो गया, तमाम बातें उसको, वो तो सबसे बड़ी परीक्षा पास करके आता है। लेकिन एक छोटा कार्यकर्ता भी खत्म होता है तो उसके नाम से गली चौक मोहल्ले के नाम रखे जाते हैं। वो इसलिए नहीं रखे जाते कि उसने फला फला परीक्षा फला फला सन में पास की, तो उसके नाम इसलिए रखे जाते हैं कि वो जनता के सुख दुख और दर्द के साथ खड़ा रहा है। लेकिन अब भाजपा के साथ मैं बता रहा हूँ क्या हो गया है, जैसे श्रेष्ठी वर्ग की महिलाएं तंबोला खेलती है ना, तो ये भी जो पार्टी है इतना आपको धन संपत्ति हो गई तो ये नवाबी शौक पूरे कर रही है। उन्होंने कहा क्या करना है कि चलो परीक्षा दो, ये करो वो करो। अरे भाई आप 20 साल से सरकार में हो, आप की चर्चा और आपसे बहस किस बात पे होनी चाहिए। आज ही जीतू पटवारी जी ने कहा कि 35-36 लाख जो है बेरोजगार हैं, 50% जो है सरकारी नौकरियों में पद खाली हैं। अरे भैया आप पहले वो परीक्षा तो ले लो जनता से जिसमें कम से कम सरकार में जो खाली पद है वो भर जाए, एक बात। और दूसरी बात, ये परीक्षाओं की जैसी भाजपा बात करती है तो पूरा हिंदुस्तान में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पेपर लीक हो जाएंगे। तो मैं भाजपा प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा कि ये जो परीक्षा है आप ही लोग करवाने में सक्षम हो या नहीं हो, कि इसके लिए भी आपको वायुसेना को ठेका देना पड़ेगा, है ना। जिले जिले में वायुसेना अपना काम छोड़ के अपना हवाई जहाज उतारेगी और आप लोगों के लिए जो है प्रतिभा खोज करती फिरेगी। तो हमारा जो प्रतिभा खोज है वो एक अलग विषय, हम अपने परंपराओं से जो लोग आ रहे हैं उसी दायरे में हम उनमें से चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये ओपन फॉर ऑल ना था ना है, हमारा एक इकोसिस्टम है, वहां से हमारा कार्यकर्ता आता है और उसका जो है एकमात्र क्राइटेरिया ये है, क्योंकि हम डायनेमिक और लीडर बेस्ड पार्टी हैं, तो हमारा नेता और कार्यकर्ता वही होता है जो जनता को आंदोलित करने की क्षमता रखता है। और इनका जो नेता और कार्यकर्ता वो होता है जो संघ में जाके हाजिरी लगाए और वहां सबके नवाबी शौक पूरे करवाता रहे। जी चलिए ठीक है। मूलचंदानी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक छोटी सी पहले टिप्पणी करना चाहूँगा फिर मैं आपके पास आता हूँ। जैसे विक्रम जी आपने कलेक्टर का जिक्र किया तो मुझे कुछ याद आ गया, वो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। आपने जैसे कहा ना कि कलेक्टर को कोई याद नहीं रखता, क्योंकि मैं ग्वालियर चंबल से आता हूँ कि हमारे यहाँ एक कलेक्टर साहब आए थे, डॉक्टर इलैया राजा टी, आप भी शायद उनसे परिचित होंगे। तो वो जब लगभग 3-3.5 साल वो भिंड के कलेक्टर रहे थे और कुछ बहुत अच्छे काम उन्होंने किए थे। जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो आप शायद मानेंगे नहीं, ये सरकारी रिकॉर्ड में है, खबरें भी बनी थी कि जनता सड़क पे आ गई थी उनको वापस लाने के लिए। ये शायद पहली बार हुआ था, मैं भी देख करके हैरान था कि भाई एक कलेक्टर के लिए भिंड की जनता सड़कों पे कैसे आ गई। जी जी नहीं, लेकिन सर ये अपवाद है सर। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है। अनादर किसी का नहीं किया मैंने, बिल्कुल नहीं किया। लोग आते हैं, लोगों के दिल में जगह बनाने की तो स्वतंत्रता और रास्ते सबके लिए खुले हैं। मैं ये अपवाद हम सामान्य श्रेणी में नहीं गिन सकते, ये है मेरा आशय। जी चलिए मूलचंदानी जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए सबसे पहले तो मैं आज IND24 को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमारी जो भावना है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और हमारे अंदर जो संगठन का ढांचा है, उसको आज आपके चैनल के माध्यम से लाखों लाख मध्य प्रदेश की जनता सुनेगी। जी मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, पहले मुझे लग रहा था कि डॉक्टर विक्रम चौधरी आज निष्पक्ष बात करेंगे क्योंकि इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, परंतु मुझे यही लगा कि ये पूर्ण रूप से जो कांग्रेस की मानसिकता से ग्रसित जैसे दूसरे लोग हैं, शायद वो आभा मंडल मुझे इनमें भी दिखा। सबसे पहले तो सर मेरी दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसमें करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से हमारे यहाँ शिक्षण और प्रशिक्षण ये निरंतर हमारी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी प्रशिक्षण महाअभियान आपने देखा होगा हमारे यहाँ चल रहा है, जिसके अंतर्गत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पूरा कार्य हो रहा है। इसी जमाने में टाइपराइटर से काम होता था, उसके बाद लैपटॉप आया, उसके बाद मोबाइल आया और अब हम AI के युग में जी रहे हैं। तो हमारी जो सरकार है, हमारा जो संगठन है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, वो एक विजन को लेके काम करती है और विजनरी को लेके काम करती है। हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें रोड मैप तैयार करते हैं, उसके बाद जनता के बीच में जाते हैं। तो हमारा जो कार्यकर्ता है वो शिक्षित भी होना चाहिए और प्रशिक्षित भी होना चाहिए। अगर उसमें कहीं कमी है तो उसको दुरुस्त करना भी हमारा काम है। मेरे मित्र विक्रम जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जनता सर्टिफिकेट देती है और जो केंद्र सरकार हमारी मोदी जी की सरकार है,
चाहे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, वो सर्टिफाइड सरकार है डॉक्टर साहब, और जनता ने सर्टिफिकेट दिया है, और हार का सर्टिफिकेट लगातार कांग्रेस को जनता दे रही है, हम नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी रीति और नीतियों से प्रभावित होकर जो जनता हमको सर्टिफिकेट दे रही है वो अति उत्तम है, और जनता का आशीर्वाद सदैव से हमको मिलता रहा है और मिलता रहेगा। उसका कारण एक है, जैसे आपने बोला ना कि हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता आता है, कार्यकर्ता नहीं आता है, आप लोग परिवारवाद से ग्रसित होते हैं। डॉक्टर चौधरी, मैं आ रहा हूं। हमने अभी पिछले दिनों देखा कि इनका राज्यसभा जो उम्मीदवार है किस प्रकार से, क्योंकि वो कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का उम्मीदवार नहीं था, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उम्मीदवार नहीं था, तो आपने देखा होगा जो केंद्र सरकार से थोपा हुआ उम्मीदवार इन्होंने कहा, अल्टीमेटली वो हार गया और उसमें कमी इन्होंने जानबूझ के छोड़ दी। हालांकि ये अलग विषय है कि हारने के बाद अपना पद और अपना दायित्व या केंद्र के इनकी कोपभाजन इनको नहीं होना पड़े, तो पूरा का पूरा इल्जाम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे लगा दिया। इन्हें अपनी गलती जो इन्होंने करी थी उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का कोशिश करा। अब मैं आता हूँ मूल मुद्दे पे। भारतीय संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है एक वैचारिक संगठन है, एक विचार को लेके काम करता है। हमारे यहाँ जो सीनियर, हम दो सीटों से हम शुरू हुए, हम केवल 2 सीटें हमारी लोकसभा में थी जब हम शुरू हुए थे, और हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उसके पहले पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विभिन्न हमारे वरिष्ठ जनों को देखा है, उनको उनकी सोच को देखा है, उनके विचारों को देखा है। तो युवा पीढ़ी में जो हमारा युवा वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, अगर उन लोगों को उन चीजों की जानकारी नहीं होगी तो वो अपने पद से या अपने कार्यकर्ता भाव से समझौता हो जाएगा। इसलिए ये सारा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करती है। जी मूलचंदानी जी, आपने जैसे कई बार ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहते हैं कि भाई वैचारिक संगठन है, हमारा एक विचार है। मैं आज आपसे जानना चाहूंगा वो विचार क्या है, वो विचार अल्टीमेटली है क्या विचार है वो? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको बताऊं कि हम इस जो सोशल प्लेटफॉर्म पे परीक्षा होगी, जो हमारा प्रशिक्षण वर्ग हुआ, जो शिक्षण हुआ, हमारे जो वरिष्ठ नेता कार्य करे और भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएं क्या है, उसके बाद हम क्या सोचते हैं, किस प्रकार से हम जनता के बीच में जाते हैं, हम क्या विकास कार्य करते हैं, उसका रोड मैप क्या है। पहले हम आचार करते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद हम जनता के बीच में जाते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या इतिहास रहा है, उसके विकास की जो पूरी गाथा है वो हम अपने कार्यकर्ताओं को उसका प्रशिक्षण देते हैं, उसका शिक्षण देते हैं, और बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से हमने ये पूरा अभी परीक्षा का जो है इसका आयोजन हमने आंतरिक रूप से करा है। ये सार्वजनिक नहीं है, ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि इसमें कुछ कांग्रेस के लोग भी प्रशिक्षित होने आते हैं, तो हम हमारी रीति नीति से प्रभावित होकर आएंगे तो उनका हमारे स्वागत है। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई, उसका क्या उद्देश्य रहा, हमारा इतिहास क्या रहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जीवन है उसकी उनकी जो सीख है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, ठीक है आज के कार्यकर्ता को पता चले। ये इसके पीछे का मूल उद्देश्य है। ठीक है, आपका जो उद्देश्य था, जो भी उद्देश्य था जब आपकी स्थापना हुई थी संगठन की, क्या वो उद्देश्य अभी तक पूरा हो पाया है? और अगर नहीं हो पाया है तो क्यों नहीं हो पाया है? भाई क्या कारण है कि प्रशिक्षण देना पड़ रहा है ताकि उस उद्देश्य को पूरा किया जाए, जबकि आपकी सरकार अब इस समय, मतलब मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सबसे ज्यादा राज्यों में आप ही की सरकार है। मूलचंदानी, देखिए, यदि उद्देश्य पूरा नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि भारत आज विश्व में कीर्तिमान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित करता। आज हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की क्या साख है, हमारे यहाँ का गांव गरीब और किसान वर्ग किस तरह से हमारी सरकार से संतुष्ट है, और एक विकसित विकासशील देश और महंगाई तो अपने चरम सीमा अपने चरम पर है। मूलचंदानी जी, महंगाई और बेरोजगारी की तो स्थिति बहुत आप देख ही रहे हैं इस समय क्या हुई पड़ी है। जी नहीं, आप देखिए, आपने महंगाई की बात करी जी, मैं आपका ध्यान उस ओर दिव्यांशु आज जी आकर्षित करना चाहूंगा कि हमने कोरोना के काल को भी देखा है। हमारे एक्सपोर्ट में जाइए, हमारे उद्योगों में जाइए, हमारे जो है युवा वर्ग की तरफ टेक्नोलॉजी पे जाइए, हमारे महिला उत्थान समिति की तरफ जाइए, तो हम लोग एक पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से हम उस गति से बढ़ रहे हैं, उस गति से केवल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और हमारी डबल इंजन की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की नई नई गाथाएं लिख रही है। हमने वो कार्यकाल
दिग्गी राजा का देखा है। मैं केवल एक मिनट और लूंगा। वो हमने पूरा दिग्गी राजा का, जो मिस्टर भंटा ढाल थे, उनका कार्यकाल देखा है कि सड़कों में गड्ढे थे और गड्ढों में सड़क थी। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ठीक है, थे ना, वायु प्रदूषित रहती थी, यानी कहीं से कहीं तक हम उनको, जनता को मूलभूत सुविधाएं भी कांग्रेस के शासन में नहीं मिलती थी। आज हम टेक्नोलॉजी रूप से देख लें, देश में देख लें, विदेशों में देख लें, भारत की साख बढ़ी है। हम भारत में देख लें तो आज मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य हुआ करता था, वो आज विकासशील विकसित राज्य। ठीक है, चलिए आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ठीक है, पार्टी का उद्देश्य इससे पूरा हो जाता है, परंतु निरंतर दिव्यांशु जी अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश होती है। नए लोग जुड़ते हैं, उन सबको भी प्रशिक्षित होना जरूरी होता है। ठीक है, दोनों के पास जाना चाहूंगा। ठीक है, हमारा संगठन का कार्यक्रम चलता है। ठीक है, ठीक है, पहले अभिषेक जी आपके पास, फिर उसके बाद डॉक्टर विक्रम आपके पास आता हूं। जी अभिषेक जी, क्या कहेंगे मूलचंदानी जी? मूलचंदानी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि नए लोगों को टेक्निकली अपग्रेड होने की बात। तो ठीक है, वो तो अभी कुछ ही दिन पूर्व जो है अपने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब मोदी जी की एक पुस्तक उनके विचारधारा के ऊपर लॉन्च करी दिल्ली में, तो उस समय भी यही आया था कि मोदी जी जब प्रभारी थे तो उस समय सबसे बोला कि ईमेल आईडी बनवाइए, और ईमेल आईडी, तब लोग ईमेल आईडी को जानते भी नहीं थे। तो ऑब्वियसली अपग्रेडेशन तो यहाँ पर चलता है, नो डाउट, परंतु ये जो 7 लाख लोग हैं, ये हैं कौन? क्या पार्टी के लोग ही रहेंगे या 7 लाख को? क्योंकि अब जैसे कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो मेरे ख्याल से 7 लाख तो बहुत कम हो गए, मेरे ख्याल से 10 लाख और बढ़ाना चाहिए इनको, पहली चीज। दूसरा, विक्रम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो जनप्रतिनिधि वो तो हर रोज परीक्षा दे रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, वास्तव में बहुत अच्छी बात है। एक विधायक गए कलेक्टर के जन दर्शन, जो शिकायतें होते हैं, जन साधारण मीटिंग होती है, उसमें समस्याओं को लेके आम आदमी जाता है, तो उसमें एक विधायक ने बोला कि साहब आप तो अभी 5 साल बैठे हो, वो आप तो जो है परीक्षा पास करके बैठ गए, आपने तो भगा दिया, लोगों की समस्याएं नहीं सुनी। मैं बैठा हूं, मुझे तो हर 5 साल में परीक्षा देनी है, मेरे लिए तो हर 5 साल में हर जो है दिन मुझे परीक्षा देनी है और लोगों की भावनाओं को और लोगों की समस्याओं को हल करना है। तो देखो, जनप्रतिनिधि, वास्तव में विक्रम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये तो उनके लिए पर डे हर दिन जनप्रतिनिधियों को जो है कहीं ना कहीं देना है, परंतु इस आधार पर डिजिटल जो आप जो है सोशल ऐप के थ्रू अगर किसी को एग्जाम देके उसकी योग्यता को निखारने का काम कर रहे हैं, तो वो किस हद तक जाएगा और किन लोगों को वरीयता मिली? क्या करंट के विधायक भी इसमें सम्मिलित रहेंगे या पूर्व के लोग भी रहेंगे या नए लोग रहेंगे? ये क्या क्राइटेरिया है? इस पर अभी तक कोई डिसीजन निकल के नहीं आया। ठीक है, पहले डॉक्टर विक्रम आपसे, आपके पास जाता हूं, फिर आता हूं आपके पास भी आ रहा हूं। जी मूलचंदानी आपके पास भी आ रहा हूं। जी डॉक्टर विक्रम, आपकी टिप्पणी। नहीं, शर्मा जी, मैं ये जो शर्मा जी ने जो बात कही, यही अपेक्षा मुझे मूलचंदानी जी से थी, लेकिन मूलचंदानी जी पूरी पार्टी की तरह कुंठित हैं और ये जैसे ही अपने रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं तो कांग्रेस के नाम का ऐसा रोना रोते हैं कि मतलब हद है कि भाई इनकी 20 साल की सरकार, इनके संगठन की गतिविधियों के बारे में अच्छा मंच था, वो अवसर है, आप बताइए। मैं यहाँ तक तो सहमत हूँ कि कैडर का या कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण के लिए समय समय पे टास्क दिए जाने चाहिए, यहाँ तक हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन्होंने जो रोना रोया कांग्रेस का, वो अजीब बात है कि भाई। और फिर मैं इनको बता दूं कि इनके यशस्वी प्रधानमंत्री जो कितनी बार अपमानित हुए, ये प्रश्नावली में रहेगा। जसोदा बहन कौन थी, ये प्रश्नावली में रहेगा कि नहीं रहेगा। चंपत राय कौन था, अनिल मिश्रा कौन था, ये सब रहेगा कि नहीं। राम मंदिर से 2000 करोड़ की चोरी किसके कार्यकाल में हुई, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार किसके कार्यकाल में हुआ, व्यापम और डंपर घोटाला किसके कार्यकाल में हुआ, ये सारी बातें आप लिखोगे कि नहीं? ये लिखोगे कि नहीं कि साहब जो भूमिविद मुख्यमंत्री कौन है, जिन्होंने योजनाएं जाने के पहले भी जमीनें खरीदने की जिसमें चेतना आ जाती थी, ऐसे महापुरुष किस कार्यकाल में? मूलचंदानी जी, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। ये सब लिखिएगा आप। हमें चाहते हैं कि आपके सारे कार्यकर्ता ये सब चीजें जाने कि किसके कार्यकाल में रुपए की स्थिति इतनी गिर गई, डीजल पेट्रोल और सिलेंडर के दाम कितने हो गए, सब आप लिखिएगा। हमें चाहते हैं कि आप अपनी प्रश्नावली उम्दा से बनाएं ताकि आपके पास अच्छा कहना निकल जाए। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल परीक्षा लीजिए, लेकिन हमारी जो मतलब एक जो है कि एक सद्भावना है कि इसको टिकट और पद से यदि आप जोड़ेंगे तो फिर तो देखिए आप तो घोटाले करने में माहिर हैं, तो ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे जो हैं वो आपके सामने लाके क्लास 1 का सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे। ये देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर्टिफिकेट है, टिकट मुझे दे दीजिए आप। नेतृत्व पूरा आपका, दामाद जी आपके
जो उनकी नेता हैं वो सारे लोग जमानत पे हैं। ठीक है मूलचंदानी जी, ठीक है मूलचंदानी जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जैसे आपने कहा कि भाई आप प्रशिक्षण देंगे और उसके बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा, मेरा आपसे सवाल यह है कि आप वरीयता किसको देंगे? एक उस कार्यकर्ता को जिसका संगठनात्मक प्रदर्शन जमीन पर बहुत अच्छा है, या उस कार्यकर्ता को जिसको आपने अभी प्रशिक्षित करके सर्टिफिकेट दिया है? किसको आप वरीयता देंगे? नहीं देखिए दिव्यांशु जी, आपने और दोनों अलग अलग बात, पत्रकार अभिषेक जी ने बहुत अच्छी बात कही। इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता हो, चाहे वो मंडल का पदाधिकारी हो, जिले का पदाधिकारी हो, प्रदेश का पदाधिकारी हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। आपने पिछले दिन देखा होगा हमारा जो प्रशिक्षण वर्ग भी था उसमें एक सामान्य कार्यकर्ताओं की बात ही डॉक्टर मोहन यादव जी भी उज्जैन में शरीक हुए थे। तो ये जो पूरा हमारा डिजिटल अभियान है, हमारे जो प्रशिक्षण के बाद एग्जाम का पूरा डिजिटल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रशिक्षण महाअभियान के तहत इसको जोड़ा गया है, वो कार्यकर्ताओं के लिए। पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं होता, वो केवल कार्यकर्ता होता। चलिए ठीक है, अंतिम टिप्पणी प्रतिभा के अनुसार अभी तो लेकिन आपने पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया, तो इनको हटा दोगे तो कोई सर्टिफिकेट ले आएगा तो पर्ची बनी रहेगी क्या? पर्ची भी चलती रहेगी, सर्टिफिकेट भी चलता रहेगा। ये तो पर्ची से बने हैं ना मुख्यमंत्री, ये पर्ची का महत्व क्या रहेगा फिर? ये नहीं बताया आपको लगता है, वो आपको लगता है। चलिए ठीक है, जल्दी समय की कमी है हमारे पास। ठीक है एक अंतिम टिप्पणी लेते हैं अभिषेक जी से। मुझे लगता है जिस प्रकार से बोल रहे हैं आपके यहाँ से केंद्र से थोपा गया। ठीक है मूलचंदानी जी, चलिए ठीक है अभिषेक जी जल्दी से टिप्पणी कर दीजिए। ठीक है आपके ही लोगों ने उनको हरवा दिया। ठीक है मूलचंदानी जी अभिषेक जी उसको लेते हैं, छोटी सी टिप्पणी जी। होता है या आपके यहाँ होता है? जी जन भावना के अनुसार, ठीक है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अनुसार। चलिए ठीक है जी अभिषेक जी जल्दी से। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने जो है देखिए ये प्रोग्राम तय किया है। सबसे पहले कांग्रेस ने किया था, नो डाउट। उसके बाद अब भाजपा भी इसी पैटर्न पर कहीं ना कहीं आ गई है और ये टैलेंट हंट का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। परंतु इसमें सबसे बड़ी बात जो दिव्यांशु जी आपने कही कि किन लोगों को आप प्राथमिकता देंगे, नए लोगों को या पुराने भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, किस तरीके से, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। पहली चीज। दूसरी चीज, टैलेंट हंट प्रोग्राम जैसे युवाओं को आकर्षित करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि कॉकरोच पार्टी और जैन जी के मुद्दे जो जिस प्रकार से युवा वर्ग कांग्रेस अपनी मुहिम में तैयार करने की है, वही युवा वर्ग अब जो है भाजपा के लिए भी चिंता का विषय है। क्योंकि आज ही सीएम मोहन यादव जी ने घोषणा कर दी है कि आने वाला 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि अभी चल रहा है कृषि वर्ष। तो कृषि वर्ष में हालांकि कितनी कैबिनेट मीटिंग हो गई है, या युवा सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं और उनको अच्छे से समझ में आ रहा है कि चीजें कैसे हो रही हैं। चलिए समय की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।